तरह की चित्र, ये सारी चीज कलाओं का विकास हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ज्योग्राफी हम ले लेंगे, किसी को दिक्कत? तो पहला जो है वो बेसिकली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड, फर्स्ट जीएस जो है वो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से। अभी बताओ ये कौन कहता है कि हम पीटी और मेंस का क्लास अलग अलग करेंगे? अरे भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी दबा के पढ़ लो, पीटी में भी काम आ जाएगा, मेंस में भी काम आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? यहाँ थोड़ा सा बेनिफिट उन बच्चों को हो जाता है जो ऑप्शनल में हिस्ट्री लिए रहते हैं, उनका ऑप्शनल में भी काम आ गया। जो बच्चे ऑप्शनल में हिस्ट्री लिए हैं या ज्योग्राफी लिए हैं उनका ऑप्शनल में भी काम आ गया, और जीएस पेपर 1 में भी काम आ गया, जीएस पेपर 1 में भी काम आ गया। हो गया? जीएस पेपर 2 शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में क्या है भैया, हम लोग को शासन व्यवस्था मेनली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़िएगा, प्रशासन, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसी के अंतर्गत गवर्नेंस आता है। उसके अंदर क्या आता है? गवर्नेंस। तो ये लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसका ऑप्शनल होगा ना, उसको ये चैप्टर अच्छा समझ में आ जाता है। संविधान, पॉलिटी यहाँ पे आ जाएगा आपको। सोशल जस्टिस आता है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो जाता है। कभी कभी ऐसे सोशल जस्टिस बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा लोगों को सुनिए, कुछ लोग आरक्षण का समर्थन करेंगे, कुछ आरक्षण का एकदम विरोध करने लगेंगे, तो सोशल जस्टिस आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका मतलब पेपर सेकंड जो है ना, पॉलिटी से ज्यादा रिलेट कर रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, आपका शासन प्रणाली हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। सेकेंड पेपर ज्यादा रिलेट कर रहा है किससे? सेकेंड पेपर रिलेट कर रहा है पॉलिटी और उससे, गवर्नेंस वगैरह से। सर गुजराती ऑप्शनल होगा? अरे यार तो तुम गुजराती हो तो तुमको क्या जरूरत है गुजराती ऑप्शनल की? चलिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हम दे सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, जैसी आप मर्जी। तो आप इतना देखें कि पेपर फर्स्ट अगर आप ओवरव्यू में बोलते हैं तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें मेन रहता है। अगर जीएस का पेपर फर्स्ट देखेंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ज्यादा मेन यही रहता है। इसमें देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, ये इसके एक मुख्य अंग हो जाते हैं। मुख्य अंग के रूप में आप इसे देख सकते हैं। जीएस पेपर 3 ये भी 250 नंबर का होगा और 3 घंटे दिए जाएंगे इसमें भी लिखने के लिए। इसमें साइंस एंड टेक आएगा, आपका एक आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल आ जाएगा, सर्वे वगैरह, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिकल सर्वे, जैव पर्यावरण आएगा, पर्यावरण, तो साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट खराब होगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा। हम लोगों ने क्या किया, इन्वायरमेंट को रद्द कर दिया, तो आपको पढ़ना है पर्यावरण, आपको पढ़ना है पर्यावरण। पर्यावरण से खिलवाड़ कीजिएगा तो आपदा आएगी, तो साथ पढ़ना है आपदा प्रबंधन। साथ में क्या पढ़ना है? आपदा प्रबंधन। और उस आपदा प्रबंधन या किसी चीज में सिक्योरिटी बहुत मायने रखता है। तो देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा, देख रहे हैं कि किस तरह का नॉलेज खोजा जा रहा है एक आईएएस के बंदे में। समझ में आ गया? टाइमिंग वगैरह सब बता देंगे। तो जीएस 3 समझ में आ रहा है आप लोग को? साइंस एंड टेक आ जाएगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आ जाएगा। ये सारे क्लासेज आपको किस में आ जाएंगे? पेपर 3 में आएंगे। पेपर 3, पेपर 4 मेनली एथिक्स, पेपर 4 एथिक्स, एथिक्स का क्वेश्चन है, नैतिक शास्त्र है इसमें, सत्य निष्ठा, नैतिक शास्त्र, एथिक्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप लोग को एथिक्स के सर कल मिल जाएंगे आप लोग को। धीरे धीरे हम आपको एक आध दिन में सारे लोगों से हम इंट्रोड्यूस करा देंगे, लेकिन इतना हैवी कंजम्पशन है ना, आप देखिएगा तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग को अपना कमेंट दिख रहा होगा कि नहीं? मराठी मीडियम, ये रिटेन का ही आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। क्वेश्चन पूरा आपका प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, लिखने उखने सब चीज का। ठीक है,
तो ये 1000 नंबर आपके जोड़ दिए जाएंगे, ये 1000 नंबर आपके जोड़े जाएंगे। चलिए एक बार देखते हैं। पीटी को तो जोड़ा ही नहीं जाता है, तो पीटी को हटाइए, पीटी का क्वेश्चन जोड़ा नहीं जाता है। सीधे आते हैं मेंस में, सीधे आते हैं मेंस में। मेंस के 300 नंबर का हिंदी नहीं जोड़ा जाता है, इंग्लिश नहीं जोड़ा जाता है, यानी ये पेपर क्वालिफाइंग हो गया, इसे नहीं जोड़ा जाएगा। जो भी जुड़ेगा ये जुड़ेगा। ऑप्शनल जुड़ता है, ऑप्शनल जुड़ता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही होते हैं। ऑप्शनल में हम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं? एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो मन है आपका एक सब्जेक्ट लीजिए। उस एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे 250-250 नंबर के, तो यहां से ये 500 नंबर आपका जुड़ेगा, ऑप्शनल का 500 नंबर जुड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? ऑप्शनल का कितना जुड़ेगा? 500 नंबर जुड़ेगा। एसए का कितना जुड़ेगा? 250 नंबर जुड़ेगा निबंध का। ये 1000 नंबर जीएस 1 2 3 4, तो ये भी 1000 नंबर जुड़ेगा। तो 1000 और ये 700, 750, तो टोटल मेंस कितने नंबर का होता है? 1750। टोटल मेंस 1750। 50% ला दिए ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन से। 50% ला दिए तो आपको सिलेक्शन से अच्छे नंबर से कोई नहीं रोक सकता। आंसर राइटिंग कैसे होगी? बिल्कुल होगी, डेली आपको आंसर राइटिंग करने को दिया जाएगा। जब एक चैप्टर खत्म होगा तो आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कराया जाएगा। वो चिंता आप हम लोग के ऊपर छोड़िए। हाँ, पीडीएफ सब दे देंगे। एक के दिन में कौन चीज खोज रहा है? सिलेक्शन दे दें। सर्वर को आप खुद से सोच के देखिए बबुआ, एप्लीकेशन पे क्या हाल हो रहा है। आप अपना इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाते हैं, याद रखिएगा। केवल पीटी के नंबर नहीं जुड़ते हैं और क्वालिफाइंग भाषा के नहीं जुड़ते हैं। ऑप्शनल का जुड़ता है, निबंध का जुड़ता है, एसए का जुड़ता है। ये तीनों मिलके 1750 होते हैं। इंटरव्यू का जो पैनल होगा, उस इंटरव्यू के पैनल में एक अधिकारी सेना से हम लोग रखेंगे, ब्रिगेडियर, कर्नल, या उस एक कोशिश करेंगे सेना से रखने के लिए। एक अधिकारी हम लोग यूपीएससी के रिटायर्ड मेंबर को रख लेंगे, जो खुद ही इंटरव्यू लिए हों, ओरिजिनल लिए हों, कम से कम 200-250 लड़कों का ओरिजिनली इंटरव्यू लिए हों। तो एक सेना से हम लोग रखेंगे, एक हम लोग रखेंगे लोग यूपीएससी का रिटायर्ड मेंबर, यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रहेंगे लोग, एक रहेंगे साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, और एक हम टीचरों में से अलग अलग पैनल में एक एक लोग बदल बदल के रहेंगे, ताकि टीचर जो होते हैं ना ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, आप लोग से कुछ ज़्यादा ही क्या हो जाते हैं, फ्रेंडली रहते हैं। तो जिसके सामने आप लोग थोड़ा सा सहज महसूस करते हैं, सहज महसूस करेंगे। 1 सेकंड बाबू, 1 सेकंड। यहाँ 200, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया बाबू, 1 सेकंड। 275 है ये, हमने 250 लिख दिया बाबू। 275 बाबू, यहाँ 250 होगा, 250 लिख दिए, 275। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 275 का हो गया। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो आपको इंटरव्यू के पैनल में के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो इंटरव्यू के पैनल होंगे। यहाँ थोड़ा सा आप लोग टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसको आप लोग सुधार लेंगे लोग यहाँ पे, ठीक है। अब सब लोग सर 250, हाँ थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लेंगे। तो इस नंबर को आप लोग को समझ में रखना है, ध्यान से। समझ में आया कि नहीं आया? एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग सर इसका क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। अब अभी चूंकि सर्वर पे लोड ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम आपको इसमें मतलब पूरी तरह से एक क्लास में पूरा नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2025 हो जाएगा यहाँ पे, इसको 25 बढ़ा लेंगे, 2025। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 25 नंबर बढ़ा लेंगे वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं भाऊ, थोड़ा सा हम आपको आगे का क्लास और समझा देंगे, ठीक है।